नमस्कार। आज हम यूज ऑफ में WH फैमिली के बारे में जानेंगे। नहीं, उसमें हम हु, होम, हुज, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इसको हम देख लेते हैं। छोटी सी वीडियोस रहेगी, आप आराम से देखिए। पिछली जो वीडियोस हैं यूज ऑफ वाली, उसको भी आप देखिए। यकीन मानिए आपकी इंग्लिश अच्छी खासी हो जाएगी। मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि मुझे ब्रिटिश नहीं बननी है, नहीं, पर इतनी तो आनी चाहिए ना कि कोई कुछ कहे तो उसको उसका जवाब सुनकर मैं उसे जवाब दे सकूँ। मैं भी उतना फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वो नहीं, आपको अगर धारा प्रवाह इंग्लिश बोलनी है, नहीं, तो आपको इसके लिए वैसे माहौल में जाना पड़ेगा। आप चले जाइए दक्षिण भारत या ब्रिटेन चले जाइए, साल भर रह जाइए, आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल लोगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, हम सब भारतीय हैं, कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कोई दूसरा कुछ कहे तो उसे समझकर उसका जवाब मैं दे सकूं। नहीं तो इतनी तो आप में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, आराम से आप नोट्स बना लीजिएगा, आराम से अच्छी खासी नोट्स रहेगी, आपकी संपत्ति हो जाएगी वो, जितने भी मैं करवा रहा हूँ सारी चीज़ों को। चलिए पहले हम देख लेते हैं हूँ। यूज ऑफ हु, होम, हुज, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसमें हु है। नहीं, हु के बारे में जान लेते हैं। हु मतलब कौन, जानते भी हैं। हु यह सब्जेक्ट की तलाश करता है। आपको ये याद रखनी है नोट्स बना के। हु हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करती है। यह जो है सब्जेक्ट की तलाश करता है। हु के साथ डू, डज, डिड, V1 का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रहे, हु के साथ डू, डज करेंगे आप, ये रॉन्ग हो जाएगा। कॉमन एरर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कॉमन एरर खुद से बनाइए, खुद से करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चंस अपने साथ बना कर देखो, कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे। नहीं, जितनी आप अपने दिमाग को तोड़ोगे मरोड़ोगे ना, उतनी ही अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी। और कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है। तो हु सब्जेक्ट की तलाश करता है हमेशा। नहीं, इसके साथ डू डज नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये गलती हो जाएगी। डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। हु प्लस डू डज डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड करोगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर हु डज लिव्स हियर, यहाँ पे देख रहे हैं हु डज लिव हियर में लिखा हूँ, पहले लिख लिया हूँ इसलिए कि समय बच जाए। समय बच जाती है तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आप भी एक विद्यार्थी हो, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो इसीलिए मैं पहले लिख लिया हूँ, ताकि सब्जेक्ट वैसे मैं कराऊँ तो समय ज़्यादा लगेगा और फिर मिटाना भी पड़े साथ साथ कुछ चीज़ें, तो इसीलिए मैं पहले ले लिया हूँ समय के लिए। चलिए, तो हु लिव्स हियर, जैसे यहाँ पे हु डज लिव हियर गलती हो जाए, क्योंकि हु के साथ डू डज का प्रयोग हम अभी देखे हैं कि नहीं होता है, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग। हु डज लिव हियर, नहीं, हु लिव्स हियर ये सही हो जाएगा। नहीं, कौन यहाँ रहता है, यहाँ कौन रहता है, ये सही हो जाएगा, हु लिव्स हियर। हु के साथ सीधा V1 V2 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड लगा सकते हो आप। हु के साथ सीधा V1 V2 V5 प्लस अदर वर्ड लगा सकते हो, जैसे हु लिव्स हियर, हु डिड दिस, ये V2 वाला डिड है, वो वाली डिड नहीं। नहीं, हाँ, तो इसको समझते चलिएगा। हु नेगेटिव के साथ आप डू नॉट, जिसे डोंट कहते हैं, डजंट जिसे डज नॉट कहते हैं, डिडंट जिसे डिड नॉट कहते हैं, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगा सकते हैं, यानी कि नेगेटिव के साथ ही हु कौन, इसके साथ आप डू डज का प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस में है तो नेगेटिव के साथ है आप डू डज का प्रयोग, डजंट, डिडंट जो भी होता है व्हाटएवर, आप उसका यूज़ कर सकते हो नेगेटिव के साथ, नहीं उसके साथ नहीं। चलिए, ये हो गया। जैसे वहाँ पे हु लिव्स हियर, नेगेटिव का हो जाएगा हु डजंट लिव हियर, हु डोंट लिव हियर, नहीं, हु डज नॉट लिव हियर, नहीं, हु लिव्स हियर यहाँ कौन रहता है, नहीं, हु डज नॉट या डजंट लिव हियर, कौन यहाँ नहीं रहता है, नहीं, तो इस तरह से आप नेगेटिव कर सकते हो, नेगेटिव में लगा सकते हो। तो ये उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे यहाँ तक। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। नहीं,
होम को देख लेते हैं, किसको, नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट हो होम, यहाँ पे होम अगर आपका सब्जेक्ट हो गया हो हु, तो हो ऑब्जेक्ट हो गया होम। ध्यान है, सब्जेक्ट अगर होता है हु तो ऑब्जेक्ट हो जाता है होम। ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझने के लिए आप समझिए कि हु जो है सब्जेक्ट के लिए आता है, जबकि होम जो है ऑब्जेक्ट के लिए। नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो है होम जो है रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है, विच डेट का प्रयोग होता है, पर आप देखोगे पुराने ग्रामर में तो इसका यूज़ भी रिलेटिव प्रोनाउन में आया है। नहीं, तो यहाँ पर फिर देख लेते हैं आखिरकार होम, अगर आपका सब्जेक्ट हो गया, होम सब्जेक्ट हो गया, हु तो ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं तो ऑब्जेक्ट हो गया होम, सब्जेक्ट हो गया हु तो ऑब्जेक्ट हो जाता है होम, दोनों साथ साथ रहता है, पर अभी देखने को उतनी नहीं मिलती है। सब्जेक्ट हु, ऑब्जेक्ट होम, ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, आपको ये समझनी है होम, उसको छोड़िए, होम बट समझ जाएगा तो अच्छी रहती है। आप गौर करोगे ना, जब पढ़ोगे तो आप गौर करोगे तो बातें आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट के लिए हु यानी कि हु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होम के लिए। चलिए, तो होम है ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, होम जो है ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। होम के साथ आप डू डज लगा सकते हो, यानी कि होम के साथ आप डू डज लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए होम डू यू लाइक, नहीं आप किसे पसंद करते हो, नहीं होम डू यू लाइक, किसे आप पसंद करते हो, नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक, आई होप आप समझ रहे होंगे। हुज, होम में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होगी। चलिए, यानी कि होम ये ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, जैसे होम के साथ आप डू डज लगा सकते हो, जैसे होम डू यू लाइक, नहीं। चलिए, आप समझ गए होंगे। हुज को देख लेते हैं, हुज किसका, जिसका, यह पजेसिव है, मतलब संबंध, पढ़े भी होंगे नहीं, प्रोनाउन पिछली वीडियो जाकर देखिए। जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया, पजेसिव माई हो गया, नहीं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर बताया हूँ कि हुज किसका, हुज का किसका सेंस में आएगा, जिसका भी आता है ना, यह पजेसिव है। जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया, पजेसिव माई हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पे, आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट, कई मेरे पास एक गाय है, हुज यहाँ पर जिसका का अर्थ आ जाएगा, नहीं जिसका दूध जो है क्या है, मीठा है, नहीं तो जिसका, अभी मैं कहा हूँ हुज, हुज मतलब किसका, जिसका। एक है द मैन हुज मनी इज लॉस्ट इज हियर, यह आदमी वही है जिसका पैसा खो गया है, नहीं वो यहाँ है। हुज पेन इज दिस, आप समझ रहे हैं, नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हो। आगे देख लेते हैं, व्हाट, वेयर, वेन, शेष जो रह गया है व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ। ये जो है व्हाट, वेयर, नहीं वेन, वाई, हाउ, तो व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, यहाँ पर देखिए प्लस एक ज्वेलरली वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, नहीं इस सब के साथ एक ज्वेलरली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये सारे शब्द अगर प्रोनाउन की तरह, ध्यान दीजिए ये जितने भी है, व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ की बात मैं कह रहा हूँ, व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये सारे शब्द अगर प्रोनाउन की तरह काम करता है तो इसे हम तो करता है, तो हम इसके साथ अगर ये सारे शब्द व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये सारे शब्द अगर प्रोनाउन की तरह काम करता है तो हम इसके साथ एक ज्वेलरली वर्ब लगा सकते हैं, इसे हम WH कहते हैं इसके साथ, यानी कि अगर प्रोनाउन की तरह यह काम कर रहा है तो इसके साथ हम एक ज्वेलरली वर्ब लगा सकते हैं, लगाते हैं, और इसे ही WH कहते हैं। ये प्रोनाउन का काम करता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, प्रोनाउन जैसे अगर प्रोनाउन की तरह काम करता है तो ये इसमें हम एक ज्वेलरली वर्ब लगा देंगे तो प्रोनाउन की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट डू यू वांट, नहीं तुम क्या चाहते हो, नहीं व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू गो दियर, नहीं देख लीजिए एग्जाम्पल, हाउ डू यू गो दियर।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं, जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ है, अगर ये प्रोनाउन की तरह काम करता है तो इसे इसमें एक जुड़ाली वर्ब लगाते हैं और इसे ही WH कहते हैं और यही प्रोनाउन का काम करता है। ठीक, एग्जाम्पल व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू गो देयर। नहीं, चलिए विच का देख लेते हैं। विच का दो प्रयोग हैं, इसको समझना है अच्छी तरह से। विच का दो प्रयोग हम करते हैं। विच का दो प्रयोग है, एक रिलेटिव प्रोनाउन में, ध्यान रहे विच का प्रयोग दो है। एक रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन में जो हम विच का यूज करते हैं ना, वहाँ पे विच का अर्थ जो हो जाता है। जो के रूप में नॉन लिविंग के लिए करेंगे। जो आ जाता है ना, तो नॉन लिविंग के लिए। एक बार और समझ लेते हैं। विच का दो प्रयोग है, एक रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में और नॉन लिविंग के लिए प्रयोग करेंगे। एक जो के रूप में और नॉन लिविंग के लिए प्रयोग आता है, इसका ध्यान रहे आपको। विच का दूसरा हिंदी जो होता है कौन सा, तो कौन सा के सेंस में लिविंग और नॉन लिविंग, एक मिनट, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है। इसका यूज होता है सिलेक्शन प्लस चॉइस में। एक बार और देख लेते हैं। विच का दो प्रयोग करते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन में होता है जो के रूप में होता है, और नॉन लिविंग के लिए जनरली इसका यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में और नॉन लिविंग के लिए। जबकि विच का दूसरा अगर हिंदी होता है कौन सा, तो कौन सा के सेंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ जाता है। कौन सा के सेंस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में नॉन लिविंग के साथ प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में नॉन लिविंग के साथ प्रयोग होता है, जबकि कौन सा के रूप में नहीं। जबकि विच का दूसरा प्रयोग होता है कौन सा के रूप में जो सेंस आता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आ जाता है, क्योंकि उसमें जो और नॉन लिविंग के प्रयोग में। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है। इसका यूज होता है सिलेक्शन प्लस चॉइस में, विच का कौन सा के सेंस में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर अगर देख लें विच है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ यही बातें, ये जो अभी बोला हूँ। नहीं, विच का दो प्रयोग है, एक रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में नॉन लिविंग के साथ, और दूसरा होता है कौन सा, दोनों सेंस में लिविंग नॉन लिविंग दोनों में। नहीं, जैसे विच है, यहाँ पर विच प्लस रिलेटिव प्रोनाउन में कर दिया हूँ। विच, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन नॉन लिविंग के साथ, विच रिलेटिव प्रोनाउन नॉन लिविंग। और अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मान लीजिए ये विच है, तो एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आपका ये यहाँ पर जो आ जाएगा नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग। और एक आता है सिलेक्शन प्लस चॉइस में, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, और ये सिलेक्शन प्लस चॉइस के लिए आ जाता है। तो यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब समझ गए होंगे कि विच का दो सेंस आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में जो के रूप में नॉन लिविंग के साथ, और जो है कौन सा के सेंस में लिविंग के रूप में और नॉन लिविंग सिलेक्शन प्लस चॉइस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा हूँ। नहीं, इसी का रिलेटिव प्रोनाउन विच, रिलेटिव प्रोनाउन नॉन लिविंग के साथ जब जो का यूज होगा, यहाँ पे कौन सा के सेंस में लिविंग और नॉन लिविंग सिलेक्शन प्लस चॉइस के लिए होगा। एग्जाम्पल, विच ऑफ यू इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे विच ऑफ यू जो है ना, ये क्या है, विच ऑफ यू लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी है। नहीं, विच ऑफ यू इज एन इंजीनियर। नहीं, अगर मैं पूछूं कि तुम दोनों में से भाई विच ऑफ यू एन इंजीनियर, नहीं, तो विच ऑफ यू जो यहाँ पर आया है लिविंग के लिए भी है और नॉन लिविंग के लिए भी है। और अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि विच कार डू यू लाइक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विच कार डू यू लाइक, मतलब आपको कौन सी कारें पसंद है। तो यहाँ पर सिलेक्शन चॉइस का बोध हो रहा है। नहीं, तो सिलेक्शन चॉइस के बोध में हम विच का यूज़ करते हैं। और एक होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ, जैसे मैं अभी कहा विच ऑफ यू इज़ एन इंजीनियर। नहीं, दोनों की बातें हो रही है। नहीं, तो विच ऑफ यू लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी है। चलिए, ये हो गया आपका छोटी सी वीडियो थी,
दिक्कत नहीं हुई होगी। दिक्कत होगी आप वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। यूज़ अप देखते चलिए, क्योंकि यूज अप से आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को पकड़ना शुरू कर दोगे। मेरी भी रिवीजन हो रही है, और जैसे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं हर वीडियो में कहता हूँ लगभग, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अगली वीडियो आ चुकी है, उसको देखना है और नोट्स अच्छी खासी नोट्स बनानी है, ताकि वो रह जाए। शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, लाभ लें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।